Hello everyone, welcome to Guru Mantra. Today we are talking about first female teacher of India, सावित्री बाई फुले। आज हम लोग सावित्री बाई फुले के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनका एजुकेशन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहा, उनकी सोच क्या थी एजुकेशन के ऊपर, वो उनकी टाइमलाइन क्या है। उनकी टाइमलाइन 3 जनवरी 1833 से 31 से लेके 10th ऑफ मार्च 1897 थी। वो फर्स्ट फीमेल टीचर थी। उनका जो जन्म था वो सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ था। वो यंगेस्ट डॉटर थी। ज्योतिबा फुले से उनकी शादी कब हुई थी? 9 ईयर की जब वो थी। और ज्योतिबा फुले खुद जब 13 साल के थे। ज्योतिबा फुले खुद एक महान शिक्षक थे, विचारक थे, कार्यकर्ता थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, संपादक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, राइटर थे और क्रांतिकारी थी। उनकी सोच थी कि समाज को बदलना है और वहां विमेन एजुकेशन के ऊपर काम करना होगा। इसी के लिए उन्होंने सावित्री बाई फुले को बचपन से ही पढ़ाना शुरू किया। जब से उनकी शादी हुई तब से सावित्री बाई फुले को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। हाँ, सावित्री बाई फुले को भी पढ़ने लिखने में उनकी बहुत रुचि थी। इसके लिए उन्होंने और वो शी डाइड ऑन 10th ऑफ मार्च 1897। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया। एक तो अहमदनगर में और एक पुणे के अंदर किया। शी ओपन दोनों ने आज से लगभग 171 ईयर पूर्व से पहले साल पूर्व इन्होंने 3 जनवरी, ये डेट होगी 3 जनवरी 1848 को अपने 18th बर्थडे पे इन्होंने पुणे में अपने पति के साथ विभिन्न जातियों के लिए 9 स्टूडेंट के साथ, फीमेल स्टूडेंट 9 छात्राओं के साथ मिलकर इन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर काम किया। इन्होंने विमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से इनकी इतनी इतनी ज्यादा इच्छा थी कि मैं के ऊपर काम करने की, कि जब ये स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो इनके ऊपर लोग कीचड़, गोबर, पता नहीं क्या क्या डालते थे। तो ये अपने बैग में हमेशा एक साड़ी रखती थी और स्कूल जाने के बाद में वो साड़ी फिर वो बदलती थी। मतलब आप देख रहे हैं इनका डेडिकेशन, देख रहे हैं कितना कितना डेडिकेशन के साथ में इनको काम करना था। उसी चीज के, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव ये हो रहा था कि ये विमेन एजुकेशन के ऊपर बात कर रही थी और नेगेटिव ये हो रहा था कि इन्हें ये बोला गया कि 1849 में ज्योतिबा एंड सावित्री बाई लेफ्ट देयर फैमिली होम एज देयर एक्टिव वर कंसीडर अगेंस्ट द सोसाइटी बाय देयर फैमिली। यानी उनकी जो फैमिली थी, उन्होंने इस जो ये काम कर रहे थे उसको ये माना कि ये एक काम जो है वो सोसाइटी के खिलाफ है, तो इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मतलब वाकई में काबिले तारीफ है ये बात। तो फिर दे स्टेड विद द, ये वहां पर उस्मान शेख से मिले, जहां पर सावित्री बाई जी की, जो सावित्री बाई फुले की जो, मतलब हम कह सकते हैं उनकी मुलाकात फातिमा बेगम शेख से हुई, जो कि खुद फर्स्ट विमेन, मुस्लिम विमेन टीचर ऑफ इंडिया थी। वहां उसके बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तो उन्होंने 1851 में फूले दोनों ने मिलकर 3 स्कूल्स इन पुणे विद अराउंड 150 गर्ल्स ऑफ स्टूडेंट, और 1852 के अंदर द महिला सेवा मंडल की इन्होंने स्थापना करी। बहुत जर्नल सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, कभी कभी ना आए तो फिर एक नंबर खो भी देते हैं हम इससे। तो हमें पता होना चाहिए कि 1852 के अंदर इन्होंने महिला सेवा सदन की स्थापना करी। उसके बाद में इन्होंने बुक्स भी लिखी और पोएम्स भी लिखी। ये तो एक सीधा सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ अभी, ये जो नेट अभी कैंसिल हुआ था उसके अंदर, कि गो एंड गेट एजुकेशन किसकी है, तो हमें अगर पता है तो मार्क कर सकते हैं कि सावित्री बाई फुले की ये है। उसके बाद उन्होंने सोशल किया। खाली एक ऐसा नहीं है कि इन्होंने विमेन एजुकेशन के ऊपर ही काम किया, इन्होंने विमेन एजुकेशन के साथ साथ विडो री मैरिज के ऊपर, चाइल्ड मैरिज के ऊपर काम किया, सत्यशोधक मैरिज के ऊपर इन्होंने काम किया। सत्यशोधक मैरिज क्या होती थी? सत्यशोधक जैसे आज भी होता है, ये पहले भी बहुत होता था कि डॉर्बी लेके काम करना, इस तरह से बहुत दिखावा करना शादियों में। ये सब इन्होंने सत्यशोधक मैरिज के तहत बंद किया कि नहीं, शादी बिना प्रीस्ट के होगी, बिना किसी उसके क्या कहते हैं मिनिमम कॉस्ट पे होगी। ये कब शुरू हुआ? 24 सितंबर 1873 वॉज एस्टेब्लिश, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। द समाज अंडरटुक द प्रोग्राम ऑफ अरेंजिंग मैरिज विदाउट अ priest, विदाउट अ dowry एंड इट्स अ मिनिमम कॉस्ट, और मिनिमम कॉस्ट के साथ बिना किसी दहेज के, बिना किसी दिखावे के शादी होना। और इस तरह की मैरिज जो थी वो उन्होंने 25 दिसंबर 1873 में
करवाई सबसे पहले इस मैरिज को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो अपना लिटरेसी मिशन था वो 1854 से लेके 1855 पे किया। एक बार तो मतलब ज्योतिबा ने सावित्रीबाई फुले के लिए कहा, यह गौरव तुम्हारा ही गौरव है, मैं तो स्कूल खोलने का निमित्त मात्र था, परंतु उनके सफल संस्थान का श्रेय तुम्हें जाता है। ये ज्योतिबा बाई फुले मतलब ज्योतिबा के वर्ड्स थे सावित्रीबाई फुले के लिए। 1863 के अंदर जो लेडीज विडो जो हो जाती थी, उनके जो बच्चा मतलब जो प्रेग्नेंट विडो होती थी उसके बच्चे की सेफ्टी के लिए, नर्चर के लिए इन्होंने काम किया और अपने खुद के घर में ही मतलब उन्होंने उसके काम मतलब खोला, स्कूल को खोला। उसका कंक्लूजन इन्होंने जो नारी शिक्षा है उसको शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाने का काम मतलब इन्होंने किया। उस समय में काम करना इतना सरल नहीं होता था जितना आज हम सोच सकते हैं, उतना इजी उस वक्त नहीं हुआ करता था। अब अगर हम इस चीज को कंक्लूजन में लेके जाएं तो 1831 में ये बॉर्न है, 1840 में मैरिड है, 1848 के अंदर फर्स्ट फीमेल टीचर बनती है, 1852 के अंदर द महिला सेवा मंडल है, 1854 के अंदर काव्य फूले है, 1873 के अंदर सत्यशोधक मैरिजेस है, 1897 ये प्लेग से इनकी मृत्यु हो जाती है। और प्लेग से कैसे होती है कि एक बच्चे को जब ये गोदी करके ले जा रही होती है तब इससे उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, अब ये हमारा, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।